सपोर्ट से कॉल ऑप्शन बाय करते हो और रेजिस्टेंस से पुट ऑप्शन बाय करते हो गाइस, फिर भी आपके बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, क्योंकि गाइस आपको मार्केट का पूरा ज्ञान है ही नहीं। एक्चुअली में गाइस जो मार्केट होता है वो रेजिस्टेंस से और सपोर्ट से रिवर्स होता ही नहीं। पर गाइस आपको तो ये पढ़ाया गया आज तक, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो सब ये बोलते हैं कि मार्केट सपोर्ट से और रेजिस्टेंस से रिवर्स हो जाता है। तो गाइस ये थ्योरी यहाँ पे फेल हो जाती है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हो ना, तो गाइस आपके बहुत ज्यादा स्टॉप लॉसेस हिट होते होंगे, क्योंकि गाइस मार्केट एक्चुअली में सपोर्ट और रेजिस्टेंस से रिवर्स होता ही नहीं है। तो गाइस मार्केट आखिर में रिवर्स होता कहां से? तो गाइस आज की इस कंप्लीट वीडियो में अपन ये डिस्कस करेंगे कि मार्केट रिवर्स होता कहां से। तो गाइस इसी के लिए आज अपन पढ़ेंगे 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल थ्योरी, यानी कि 6 तरीके जहां से मार्केट रिवर्स होता है। तो वो गाइस 6 तरीके कौन कौन से? तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना। और गाइस ये तरीका एकदम गलत है कि आप सपोर्ट से कॉल ऑप्शन की बात करते हो, एकदम रोंग है। रेजिस्टेंस से पुट ऑप्शन की बात करते हो, एकदम रोंग है। तो गाइस आखिर में सही तरीका क्या है? तो देखो गाइस, पहले तो मैं आपको ये 6 तरीके बता देता हूँ रिवर्सल्स के कौन कौन से। तो एक तो गाइस आप अच्छे से जानते हो सपोर्ट, दूसरा भी आप अच्छे से जानते हो रेजिस्टेंस है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा ये क्या चीज है? तो देखो गाइस, एक सपोर्ट का क्या आ जाता है? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। एक रेजिस्टेंस का क्या आ जाता है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। और एक क्या आ जाता है? डाइवर्जन। ये क्या आ जाता है? एंड ऑफ डाइवर्जन। फुल फॉर्म भी लिख देता हूं गाइस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ये क्या आ जाता है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, और डाइवर्जन, और ये क्या आ जाता है? एंड ऑफ डाइवर्जन। तो ये गाइस 6 रिवर्सल्स होते हैं जहां से मार्केट रिवर्स होता है। अब देखो गाइस, पहले तो आप क्या मान लो, इसका स्क्रीनशॉट मान लो। तो गाइस अब इसे मैं साफ करने वाला हूं। और अब देखो गाइस, अब बताता हूं आपको कि कहां से आपको क्या क्या खरीदारी करनी होती है। तो देखो गाइस, एक्चुअली में ये क्या है? रेजिस्टेंस है, समझ में? यानी कि मार्केट यहां से कहीं से आ रहा था, मार्केट यहां से कहीं से आ रहा था। अब देखो गाइस, आपने क्या किया? रेजिस्टेंस पे आप क्या कर लेते हो? पुट ऑप्शन की बाय कर लेते हो। गाइस ये गलत है। तो एक इसका क्या होता है? एक्सटेंशन होता है। तो एक क्या आ जाता है इसका? ये एक्सटेंशन आ जाता है। एक मिनट, थोड़ा छोटा लिखते हैं। ये रेजिस्टेंस, मार्केट यहां से कहीं से आ रहा था, समझ में? अब देखो गाइस, रेजिस्टेंस का क्या आ जाता है कि एक्सटेंशन आ जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस से मार्केट ऊपर कहां तक जा सकता है। रेजिस्टेंस का एक्सटेंशन क्या होता है? तो ये गाइस क्या आ गया? इसका एक्सटेंशन आ गया। समझ में आ गया? अब देखो गाइस, मैं इसको क्या लिखूंगा? शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। आपने फुल फॉर्म के तो स्क्रीनशॉट मान ली थी। ये क्या आ जाता है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आ जाता है। और गाइस एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ये क्या होता है? एकदम सही तरीका होता है। और यहां से आप क्या कर सकते हो? यहां से आप क्या कर सकते हो? बाय पुट ऑप्शन, यानी कि पुट ऑप्शन की खरीदारी कर सकते हो, या कॉल ऑप्शन को क्या कर सकते हो? बेच सकते हो। समझ में? राइट पुट ऑप्शन, राइट कॉल ऑप्शन। या तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से आप पुट ऑप्शन की खरीदारी कर सकते हो, या फिर कॉल ऑप्शन को क्या कर सकते हो? बेच सकते हो। समझ में गाइस? पर गाइस देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो आप फाइंड आउट कर लेते हो अच्छे से ऑप्शन चेन को देख के। बट गाइस ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और डाइवर्जन और एंड ऑफ डाइवर्जन ये कहां से मिलेगा? तो गाइस इनको अपन निकाल सकते हैं एलटीपी कैलकुलेटर से। और गाइस एलटीपी कैलकुलेटर के मैं कंप्लीट वीडियोस डाल रहा हूं, और गाइस ऑलरेडी हमने बहुत सारी वीडियोस डाल दी है, तो गाइस उनको कंप्लीट देखो। तो गाइस वहां से आप एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और डाइवर्जन, एंड ऑफ डाइवर्जन से निकालना सीख जाओगे। और गाइस अभी भी वीडियो जारी कंटिन्यू। तो देखो गाइस, अब आप क्या कर सकते हो? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से पुट ऑप्शन की खरीदारी कर सकते हो। और फिर देखो गाइस, नीचे हो गया, तो इसका प्रॉफिट बुक कहां पर करोगे? तो गाइस इसका प्रॉफिट बुक करोगे आप डाइवर्जन के ऊपर। ये क्या है? डाइवर्जन आ गया। तो डाइवर्जन बेसिकली किस वजह से होता है? प्रॉफिट बुकिंग के लिए होता है। तो आप यहां से क्या कर सकते हो? प्रॉफिट बुक कर सकते हो। समझ में गाइस? अब इसी प्रकार से एक क्या हो जाता है? डाइवर्जन का एंड ऑफ डाइवर्जन आ जाता है, जो इससे नीचे होता है, ईओडी। समझ में गाइस? ईओडी क्या होता है? एंड ऑफ डाइवर्जन। अब देखो गाइस, एंड ऑफ डाइवर्जन पे आप क्या कर सकते हो? ये वाला सेम काम कर सकते हो, यानी कि आप एंड ऑफ डाइवर्जन से भी क्या कर सकते हो? पुट ऑप्शन की खरीदारी कर सकते हो, या फिर कॉल ऑप्शन को क्या कर सकते हो? बेच सकते हो। समझ में? फिर यहां से कहां पर आ जाओगे आप? फिर यहां पे क्या आ जाता है? सपोर्ट आ जाता है।
समझ में गाइस। अब देखो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सपोर्ट से कॉल ऑप्शन की खरीदारी नहीं करनी है गाइस। सपोर्ट का क्या निकालना है अपन को, एक्सटेंशन निकालना है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आ जाता है, समझ में। और अब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से आप क्या कर सकते हो, बाई अ कॉल ऑप्शन, या फिर आप क्या कर सकते हो, पुट ऑप्शन को बेच सकते हो, समझ में गाइस। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, ना कि सपोर्ट से। फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से आपको चलना है कहां तक, डाइवर्जन तक। और डाइवर्जन पर आपको क्या कर लेना है, प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है, समझ में गाइस। अब इसी प्रकार से डाइवर्जन का क्या आ जाता है, एंड ऑफ डाइवर्जन आ जाता है। और फिर एंड ऑफ डाइवर्जन पर आप क्या कर सकते हो, वही सेम चीज कर सकते हो। यानी कि एंड ऑफ डाइवर्जन से भी आप क्या कर सकते हो, कॉल ऑप्शन की खरीदारी कर सकते हो, समझ में गाइस। और फिर एंड ऑफ डाइवर्जन से ये क्या चला जाता है, रेजिस्टेंस पे चला जाता है। तो इस प्रकार से ये गाइस क्या होती है, 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल थ्योरी होती है, जिसमें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस सपोर्ट, और एक आ जाता है डाइवर्जन, और एक आ जाता है एंड ऑफ डाइवर्जन। तो गाइस ये क्या थी, कंप्लीट 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल थ्योरी थी, जिसमें से गाइस अगर आपको गाइस अगर इसका ज्ञान नहीं था, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो गाइस इससे पहले आप क्या देखते थे, बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते थे। अब देखो गाइस क्या होता है, एक्चुअली में मार्केट होता है ना, जहां पर सपोर्ट होता है तो वहां से गाइस थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, फिर वहां से रिवर्स होता है। इसी प्रकार से रेजिस्टेंस से रिवर्स नहीं होता, मार्केट रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर जाता है, और फिर वहां से क्या होता है, मार्केट रिवर्स होता है। अब आप क्या करते हो, जैसे कि रेजिस्टेंस से आपने क्या किया, पुट ऑप्शन की खरीदारी कर ली, और जैसे आपने 20 पॉइंट का क्या लगा दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, लेकिन मार्केट तो वहां तक जाएगा ही। तो गाइस आप 20 पॉइंट ऊपर जाता है, और फिर वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और फिर एक्चुअली में वहां से मार्केट रिवर्स होके आता है। फिर आप सोचते हो कि गाइस मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट करवा के फिर वहां से रिवर्स हुआ, क्योंकि गाइस आप स्टॉप लॉस ही गलत जगह पे लगा रहे हो, समझ में। जैसे कि आप निफ्टी के अंदर आप देखते हो कि 50-50 की स्ट्राइक प्राइस होती है, जैसे कि अभी चलते हैं अपन 700 पे, 21,700 पे, इसी प्रकार से 21,750 पे, 21,800 पे, समझ में। अब जैसे देखो गाइस 800 में माना रेजिस्टेंस है ना, तो गाइस मार्केट एक्चुअली में 800 से रिवर्स नहीं होता। जैसे गाइस 800 का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं ना, तो ये आएगा किसके बीच में, 800 और 850 के बीच में आएगा। जैसे कि अपन मान के चलते हैं 820 के समथिंग मान लो, 21,820, तो गाइस एक्चुअली मार्केट 21,820 रिवर्स होएगा। अब गाइस ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एंड ऑफ डाइवर्जन और डाइवर्जेंस ये कैसे निकालते हैं, तो गाइस ये कंप्लीट सीखेंगे अपन एलटीपी कैलकुलेटर से। और गाइस आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल थ्योरी की। सो गाइस धन्यवाद।